चैनल में आपका स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज हमने आर्टिकल नंबर 64 कंप्लीट कर लिया है। आज हम आर्टिकल नंबर 65 करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। इसको हम निष्कर्ष इसके क्या है, इंपोर्टेंट इसके क्या है, वो सभी के बारे में यहाँ पर आज हम डिस्कशन करेंगे और प्योरली जो भी उसमें जो भी व्याख्या है पूरी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि इधर से भी उधर से भी जितना उसमें दिया गया है आर्टिकल नंबर 65 को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। किसी भी तरह का कुछ भी उसमें जो भी व्याख्या दी हो किसी को भी हम यहाँ पर स्किप नहीं करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 65 मोस्ट इंपोर्टेंट है। केयरफुली होकर रीड करें और समझे आर्टिकल नंबर 65 कहना क्या चाहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 65 या आर्टिकल नंबर 65। आर्टिकल नंबर 65 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति या अन्य व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने से संबंधित है। यानी कि बेसिकली आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति का मतलब है यहाँ पर सपोज दैट मान लीजिए राष्ट्रपति कहीं विदेश यात्रा पे चला जाए या उसकी तबीयत खराब है किसी कारणवश या उसका स्वास्थ्य कुछ ज्यादा ही है, हॉस्पिटल में एडमिटेड है, आईसीयू में भर्ती है। दो कंडीशन हो सकती है, तीसरी कंडीशन नहीं हो सकती है। तीसरी अगर कंडीशन होती है तो राष्ट्रपति का फिर से चुनाव होना तय है। बेसिकली दो कंडीशन की यहाँ पर बात होती है। ठीक है, वो क्या कहता है? तो उपराष्ट्रपति या अन्य कोई व्यक्ति, यहाँ पर अन्य व्यक्ति द्वारा, ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना। अन्य कौन होगा? अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह ले लेगा। दूसरी कंडीशन, अन्य कौन होगा? अन्य होता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज। ये दो व्यक्ति हो सकते हैं। सीनियर जज, ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, सीनियर जज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है जज है तो कोई भी बन जाएगा, ऐसा नहीं, सीनियर जज भी होना चाहिए। तो उनकी अनुपस्थिति में ये दो लोग क्या है, उपराष्ट्रपति का पद का निर्वहन करेंगे। यानी कि किसी भी रूप में राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली नहीं रहना चाहिए। बेसिकली यह आर्टिकल नंबर 65 कहना चाहता है। आगे देखते हैं और क्या है। मुख्य प्रावधान, यानी कि इसके मुख्य प्रावधान क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर, यानी कि राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होता है तो क्या होगा? यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा समझने की यहां पर बहुत जरूरत है। मृत्यु, त्याग पत्र, पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यहां पर थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन को समझने की जरूरत है। राष्ट्रपति का पद अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र दे देता है या पद से हटाया जाता है, यानी महाभियोग लगाकर हटा दिया जाता है, तो या फिर किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो क्या है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उसकी जो भी पावर है, जो भी शक्तियां हैं, उसका निर्वहन भी करेगा। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अब दूसरा यहां पर और समझ लेते हैं। यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपलब्ध हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और यदि वह भी उपलब्ध ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर राष्ट्रपति नहीं है, अनुपस्थित है, उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का जज। और सुप्रीम कोर्ट का जज भी अनुपस्थित है तो हाई कोर्ट का जज वरिष्ठतम होना चाहिए। ये विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है।
इस तरह के ही आर्टिकल एग्जाम में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, जिससे स्टूडेंट को समझने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। यानी कि अगर ये दो लोग नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज वो भी सीनियर होना चाहिए, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। और देखते हैं और इसमें क्या कहा गया है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या असमर्थता के दौरान, यानी राष्ट्रपति अनुपस्थित है या फिर वो असमर्थता है, यानी कि वो कार्य करने के लायक नहीं है, वो तब क्या होगा, क्या कंडीशन बनेगी, जब राष्ट्रपति बीमारी, यहां पर समझते जाना थोड़ा सा, छुट्टी या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी कारणवश बीमारी है या छुट्टी पर है और भी कोई कारण हो, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये भी आर्टिकल नंबर 65 पूरी तरह क्लियर यहां पर उसने कर दिया है। अब यहां पर देख ले कार्यवाहक राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा उसकी शक्तियां क्या होंगी, इसे भी हमें समझना है। भले ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाया जाएगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि कोई भी पोस्ट हो, जैसे मान लीजिए किसी भी XYZ कोई भी पोस्ट होती है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की पोस्ट है, कुलगुरु की जो पोस्ट है वो कहीं पर भी चला जाता है, उसकी जगह कोई भी प्रोफेसर बनता है वाइस चांसलर, तो वो कार्यवाहक पद के रूप में वो कार्य करता है। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कार्यवाहक जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसको जितने भी राष्ट्रपति को शक्तियां पावर थी वो सभी ट्रांसफर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है उसके पास हो जाएंगी। किसी भी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा कि आप कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं तो आपके पास ये लिमिटेशन है, नहीं, आप बने ही भले ही कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, लेकिन आपके पास पूरा का पूरा पावर रहेगा। इसको हमें थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। और देखते हैं इसको हम, पद की अवधि, यानी कि जो राष्ट्रपति होगा उसकी पद की अवधि कितनी होगी। जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर पद ग्रहण नहीं कर लेता रिक्ति की स्थिति में, या जब तक राष्ट्रपति अपने कर्तव्य को फिर से नहीं संभाल लेता अनुपस्थिति की स्थिति में। यानी कि जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक पुराना राष्ट्रपति ही कार्यक्रम या फिर कार्य संचालित करता रहेगा। यानी कि कहने का यहाँ पर मतलब है, जब भी राष्ट्रपति होगा उससे पहले कहीं ना कहीं चुनाव कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे कि MP MLA में क्या होता है कि उससे पहले ही मतलब उनका क्या है, राष्ट्रपति, मतलब कहने का यहाँ पर यह है, जब तक राष्ट्रपति आ जाता है उसके बाद ही जो पुराना राष्ट्रपति है वो रिटायर होता है। विशेष रूप से हमें इसको समझने की पूरी जरूरत है। महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसको भी हमें समझ लेते हैं थोड़ा। क्या है यह अनुच्छेद, संविधान की निरंतरता सुनिश्चित करता है ताकि कार्यपालिका का काम बिना रुकावट चलता रहे। यानी कि यह अनुच्छेद क्या करता है, संवैधानिक जो पद है, संवैधानिक, क्योंकि राष्ट्रपति का एक संवैधानिक पद माना गया है, तो वो कार्यपालिका के अकॉर्डिंग आता है, तो उसमें जो भी कार्य है कंटिन्यू चलते रहे, किसी भी तरह का कोई ब्रेक ना लगे, इस तरह की स्थिति वो बताता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु 1969 के बाद उपराष्ट्रपति BB गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे।
यानी कि 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। और उस टाइम उपराष्ट्रपति कौन थे, यहाँ पर उपराष्ट्रपति बीवी गिरी, वो क्या बने थे, राष्ट्रपति का पद उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया था। और भी इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब इसका महत्व क्या है, यानी इंपॉर्टेंस इसका क्या है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी, इसको भी हम समझ लेते हैं। यह प्रावधान संकटकालीन परिस्थितियों में सरकार की निरंतरता सुनिश्चित करता है। यानी कि संकट के समय यह आर्टिकल क्या कहता है कि सरकार की निरंतरता यानी कंटिन्यू वो कार्य करते रहेगी, किसी भी तरह का कोई रुकावट का प्रावधान या फिर व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। और क्या कहता है, इससे यह गारंटी मिलती है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होगा। क्या है, इससे क्या गारंटी मिल जाती है कि राष्ट्रपति की जो पावर है उसका दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि कार्यपालिका कंटिन्यू कार्य करती रहेगी अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद अस्थायी होता है, कार्यवाहक जो भी राष्ट्रपति है उसका पद अस्थायी होता है। और उसके लिए क्या, उसके अस्थायी होगा, उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। वो जब तक चुनाव होकर आ जाएगा उसके बाद ये कार्यवाहक जो राष्ट्रपति है वो हट जाएगा और राष्ट्रपति अपना पुनः कार्यभार ग्रहण कर लेगा, क्योंकि कार्यवाहक जो राष्ट्रपति है वो अस्थायी के रूप में कार्य करता है। भारत के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हुआ ना हो, हुआ है कई बार। जैसे 1969 जो मैंने डॉक्टर जाकिर हुसैन वाला बताया था, 1977 और 2002 में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। यानी कि ये तीन जो डेट है उसके रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने कार्य किया। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसका निष्कर्ष क्या है, क्योंकि मैं प्रत्येक आर्टिकल का कुछ ना कुछ निष्कर्ष होता है, मैं अपनी तरफ से भी उसका निष्कर्ष हमेशा बताता रहता हूं, क्योंकि निष्कर्ष से क्या है, हम कहीं ना कहीं उस आर्टिकल के करीब पहुंच जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि आर्टिकल बेसिकली कहना क्या चाहता है। इसका भी हम निष्कर्ष यहाँ पर समझ लेते हैं, कंक्लूजन समझ लेते हैं। अनुच्छेद 65 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो राष्ट्रपति पद की रिक्ति या अनुपस्थिति की स्थिति में देश की कार्यपालिका की निरंतरता सुनिश्चित करता है। आर्टिकल नंबर 65 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी कारणवश अनुपस्थित है या मृत्यु या किसी भी कारणवश, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उसका कार्य करता रहेगा, जिसकी वजह से निरंतरता यानी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और कार्यपालिका का काम प्रभावित नहीं होगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। बेसिकली यह निष्कर्ष हमारा ये कहना चाहता है आर्टिकल नंबर 65 के अनुसार। आई होप आर्टिकल नंबर 65 आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आपको कंटिन्यू आर्टिकल बाय आर्टिकल 65, 66, 67 ऐसे मिलते रहेंगे आपको आर्टिकल। समझ अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।